सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा द संकेत लाइव से आज हम बात करने वाले हैं बकरीद के बारे में, ईद उल अजहा। वैसे ईद उल अजहा और कुर्बानी का रिश्ता शुरू से चला आ रहा है, इसलिए आज की हमारी टॉक सिर्फ कुर्बानी पर रहेगी, कुर्बानी की वजह पर, कुर्बानी के इतिहास पर तथा कुर्बानी के संदेश पर। वैसे तो बकरीद इस्लामी कैलेंडर के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। ये त्योहार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अल्लाह के प्रति समर्पण और उनकी कुर्बानी की याद में मनाया जाता है, क्योंकि ईद उल अजहा का अर्थ होता है बलिदान का त्योहार। ये इस्लामिक महीने जिलहिज्जा की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। इस बार ये 7 जून को पड़ रहा है। ये त्योहार हमें सिखाता है कि अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्रिय चीज को भी कुर्बान करते समय जरा भी हिचकना नहीं चाहिए, क्योंकि वही देने वाला है और वही लेने वाला है। कुरान शरीफ के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सपने में अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने का आदेश दिया। उन्होंने अपने बेटे से बात की और बेटे ने भी अल्लाह के हुक्म को मानने से इनकार नहीं किया। जब उन्होंने अल्लाह के नाम पर अपने बेटे की कुर्बानी देने की कोशिश की तो आपने उनके बेटे को सुरक्षित रखकर उसकी जगह एक दुम्बा यानी भेड़ भेज दिया। इससे अल्लाह की ओर से संदेश मिला कि नियत और समर्पण सबसे अहम है, न कि वस्तु। तभी से बकरीद में बकरे की कुर्बानी का चरण प्रारंभ हुआ। वैसे हिंदू धर्म में भी बलि देने की प्रथा काफी पुरानी है और आज भी कई ऐसे मंदिर हैं जहां बलि दी जाती है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में एक सवाल बार बार आता है कि आखिर बलि या कुर्बानी कमजोर की ही क्यों दी जाती है? शेर के बच्चे की कुर्बानी कोई क्यों नहीं देता है? क्योंकि शेर का बच्चा होने के बावजूद खतरनाक होता है। खैर, अब हम आते हैं दिल्ली की जामा मस्जिद के नायब शाही इमाम का वो फरमान, जिसमें वो कहते हैं कि सार्वजनिक स्थान, सड़कों या खुली जगह पर कुर्बानी न हो। कुर्बानी की रस्म घर में निभाई जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी गुजारिश की है कि कुर्बानी वीडियो इत्यादि बनाकर सोशल मीडिया पर न डाला जाए, क्योंकि कुर्बानी आपका व्यक्तिगत मामला, उसका प्रदर्शन जब सार्वजनिक रूप से होने लगता है तो शिकायत करने वालों की संख्या भी बढ़ जाती है। शाही नायब इमाम का ये कहना काबिल तारीफ है कि इस्लाम शांति और सौहार्द का धर्म है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि वो अपने व्यवहार से इसे साबित करें ताकि किसी भी भावनाओं को ठेस न पहुंचे। ये बात हर धर्म को मानने वालों पर लागू होती है। धर्म का काम है कि दूसरों को यथोचित सम्मान दिया जाए और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बचा जाए। हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि दुनिया में अनेक मुस्लिम देश हैं जहां बहुत शालीनता के साथ त्योहार मनाए जाते हैं और पूरे समाज का ध्यान रखा जाता है। 99% मुस्लिम आबादी वाले देश अफ्रीका के मोरक्को में बकरीद से पहले पशु वध पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि वहां कई सालों से सूखा पड़ा हुआ है, जिसके चलते पशुधन की संख्या कम हो गई है। ऐसे में अगर कुर्बानी जारी रहेगी तो पशुधन और कम हो जाएगा। वहां के बादशाह मोहम्मद ने पशुधन बाजार भी बंद कर दिया। मतलब साफ है कि हमें व्यापक जनहित और लोकहित में समय और जरूरत के हिसाब से खुद को बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।